हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग टोबैको के बारे में बात करेंगे। और ना ही सिर्फ मैं बात करूंगा टोबैको के बारे में, बल्कि मैं आपको टोबैको से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और सीरियस फैक्ट्स भी बताऊंगा। सो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। टोबैको एक इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, यानी एक नशीला सब्सटेंस। इतना नशीला नहीं जितना ड्रग्स में होता है नशा और शराब में होता है, लेकिन इसकी लत बहुत जल्दी लगती है और बहुत ज़्यादा लत होती है इसकी। इसको सबसे पहले 1492 में मेसो अमेरिका और साउथ अमेरिका के लोगों ने डिस्कवर किया था। एज ये प्लांट से ही हमें मिलता है, मतलब एक तरह का प्लांट ही होता है ये। जैसे गांजा और ये टोबैको प्लांट से ही मिलते हैं। टोबैको बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए, लेकिन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा सीवियर है, क्योंकि इंडिया में टोबैको का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। हर दूसरे तीसरे घर में आपको कोई ना कोई पर्सन मिल ही जाएगा जो कंज्यूम करता है टोबैको इन फॉर्म ऑफ गुटखा, खैनी और सिगरेट। और ना ही सिर्फ मैन, विमेन भी टोबैको का कंजम्पशन करती हैं और ये काफ़ी कॉमन है आजकल। ये भी छोड़िए, टीनेजर्स, जी टीनेजर्स भी टोबैको का कंजप्शन स्टार्ट कर रहे हैं आजकल। टीनेजर्स भी मतलब इस उम्र में नशा करते हैं। 13 एज, 14 एज, 15 एज के चिल्ड्रन नशा करते हैं। मतलब आप सोचिए कितनी बुरे हालात हैं हमारे देश के। और टोबैको की तरफ बढ़ने वाली पहली सीढ़ी में स्वीटी सुपारी और चुटकी जैसे प्रोडक्ट आते हैं। मतलब आजकल के बच्चे ये खाते हैं, फिर उनको और हार्ड कोर प्रोडक्ट चाहिए होता है, जिस वजह से वो टोबैको की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और फिर उनकी उसे लत लग जाती है। ये जानते हुए भी कि टोबैको हार्मफुल है, लोग खाते हैं इसको, उनको तलब होती है इसकी। और जो मैंने आपसे बात कही कि टीनेजर्स भी इसको खाते, तो इसका एक मेन फैक्टर होता है घर में किसी बड़े का खाना। कोई बड़ा खाता है तो बच्चे उनको देखते हैं, तो उन्हें मतलब जिज्ञासा होती है, क्यूरोसिटी होती है इस चीज़ को जानने की, और वो खाते हैं। एंड एक दो बार खाया फिर उनको मतलब तलब लग जाती है इस चीज़ की। सो हाँ, ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है एंड इसके कंसीक्वेंसेस भी बहुत ही सीवियर हैं। मतलब हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, सीवियर कैंसर, यहाँ तक कि जिसमें आ जाता है आपका ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर। एंड टोबैको इंडस्ट्री आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेलती है, आपको पता भी नहीं चलता, और वो आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेल लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि एक कंपनी आपको टोबैको देती है, एक कंपनी आपको टोबैको देती है, और वही कंपनी टोबैको छोड़ने के लिए दवाई भी आपको दे रही है। मतलब कोई एक्स कंपनी है, मतलब एक्स कंपनी टोबैको भी बनाती है और टोबैको को छोड़ने वाली दवाई भी बनाती है। मतलब मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। उन्हें पैसा दोनों तरफ से आएगा, चाहे आप टोबैको खा रहे हैं या टोबैको को छोड़ रहे हैं, उन्हें पैसा हर तरफ से आएगा। एंड इसके पीछे मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी है। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मत बनाइएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट भी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर है इसको बैन करने के। लेकिन नहीं, देखा होगा कि लिक्कर, शराब जैसी चीज़ें उनके लिए रेवेन्यू होती है, वैसे टोबैको इंडस्ट्री भी उनके लिए एक रेवेन्यू का हिस्सा है। मैं आपको यहाँ पे सेकेंड हैंड स्मोकिंग के बारे में भी बताना चाहूँगा कि ये क्या होता है। मान लीजिए आप एक बस स्टॉप पे खड़े हैं और बगल में ही आपका एक दोस्त खड़ा है या फिर कोई अनजान आदमी खड़ा है जो स्मोकिंग कर रहा है। आप स्मोकिंग नहीं करते, आप इस चीज़ से दूर हैं, लेकिन बगल वाला आदमी स्मोकिंग कर रहा है। उसने जो धुआं छोड़ा सिगरेट की वजह से,
वो आपके अंदर जाएगा ही जाएगा। भले स्मोकिंग वो कर रहा है, लेकिन धुआं आपके अंदर भी जा रहा है। वो धुआं आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा, मेनली लंग्स को, और इससे आपको सीवियर डिसीजेस हो सकती हैं लाइक कैंसर। तो ये होती है सेकंड हैंड स्मोकिंग, और ये सिगरेट में ही ज़्यादा होती है, लेकिन सिगरेट भी टोबैको के अंदर आती है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो चलिए मैं अब आपको इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो काफ़ी ध्यान देने वाले हैं और इस पे आपको ज़रूर सोचना चाहिए। तो चलिए फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1, टोबैको एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके कंजम्पशन से पूरे वर्ल्ड में हर 6 सेकंड में किसी एक पर्सन की डेथ होती है। तो आप समझ सकते हैं कि डेथ रेट कितना है टोबैको का। एंड इंडिया की ही बात करें, फैक्ट नंबर 2, इंडिया की ही बात करें तो इंडिया के 35% पॉपुलेशन किसी ना किसी तरह टोबैको का कंजम्पशन करती है, चाहे वो गुटखा हो, खैनी हो या सिगरेट हो। फैक्ट नंबर 3, WHO की रिपोर्ट की माने भारत के 48% मैन एंड 20% वीमेन टोबैको का कंजम्पशन करते हैं। फैक्ट नंबर 4, इंडिया में टोबैको का कंजम्पशन करने वालों में से 60% लोग सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर ही टोबैको का कंजम्पशन कर लेते हैं। मतलब कितनी तलब होती है इनको टोबैको की, आप समझ सकते हैं इस फैक्ट से। इंडिया में एवरेजली 17 ईयर्स की एज में ही लोग टोबैको का कंजम्पशन शुरू कर देते हैं, जबकि 28% वीमेन 15 ईयर्स की एज में ही टोबैको का कंजम्पशन शुरू कर देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि टीन एज में भी नशा कितना फैला हुआ है। फैक्ट नंबर 6, इंडिया में डेली 6000 चिल्ड्रन टोबैको कंजम्पशन स्टार्ट करते हैं। मतलब आज के दिन में 6000 बच्चों ने कंजप्शन शुरू कर दिया होगा टोबैको का। कल 6000 बच्चे और करेंगे, परसों 6000 और करेंगे। तो सोच सकते हैं कि अब टोबैको कितना ज़्यादा बड़ा मुद्दा है आज के प्रोग्रेसिंग इंडिया में। फैक्ट नंबर 7, वर्ल्ड में एनुअली टोबैको कंजम्पशन करने से 60 लाख लोग मरते हैं। और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि 60 लाख लोगों में से 10 लाख लोग इंडिया के होते हैं। इसका मतलब कि इंडिया में 3500 मौतें टोबैको के कंजम्पशन से होती हैं। फैक्ट नंबर 8, इंडिया में जितने कैंसर के केसेस आते हैं उसमें से 40% सिर्फ टोबैको कंजम्पशन के कारण होते हैं। और इंडिया की 50% पॉपुलेशन सेकेंड हैंड स्मोकिंग करने को मजबूर है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग मैंने आपको बता ही दी, और इंडिया की 50% पॉपुलेशन इसके लिए मजबूर होती है। फैक्ट नंबर 9, सेकेंड हैंड स्मोकिंग से ही सालाना 6 लाख लोग मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, सिगरेट पीना अगर आप छोड़ते हैं तो आप अपने हार्ट अटैक के प्रोबेबिलिटी को 50% तक कम कर देते हैं। फैक्ट नंबर 11, एक सिगरेट का कंजम्पशन करने से एक पर्सन की लाइफ 11 मिनट्स तक कम हो जाती है। तो अगर इस चीज़ को हम ध्यान में लेके चलें तो जो बंदा स्मोकिंग करता है वो स्मोकिंग ना करने वाले बंदे से कंपैरेटिवली उसकी एज 22 से 26% तक कम हो जाती है। तो सोचिए कि डेथ रेट आप फिर इसी फैक्ट से आप लगा सकते हैं अंदाज़ा उसका। फैक्ट नंबर 12, इंडिया जो है वो टोबैको के उत्पादन में, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग में चीन के बाद सेकंड नंबर पे आता है। और भारत में हर साल 80 करोड़ किलो टोबैको का मैन्युफैक्चरिंग होती है। फैक्ट नंबर 13, इंडिया के टोबैको इंडस्ट्री से 4 करोड़ एंड 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं। फैक्ट नंबर 14, 2015 में जो टोबैको पर टैक्स लगाया गया था उससे इंडियन गवर्नमेंट को 21,463 करोड़ की रेवेन्यू कलेक्ट हुई थी।
तो ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि गवर्नमेंट भी इसके पीछे है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि उन्हें इससे बहुत रेवेन्यू होता है। फैक्ट नंबर 15, इंडिया में जो सिगरेट है वो दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले 175% सस्ती होती है। मतलब समझ लीजिए भारत में सिगरेट कितना बिकती होगी और कितने लोग उसे लेते हैं। सो अभी के लिए तो ये फैक्ट्स यहीं पे ख़त्म होते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे फैक्ट्स ध्यान से सुने थे तो आपको ये फैक्ट्स एक सोचने वाले टॉपिक भी लगे होंगे। मतलब हर फैक्ट अपने आप में एक सोचने का टॉपिक है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे फैक्ट्स पे सोचिएगा, ना हमारे सिर्फ फैक्ट्स पे, आप टोबैको पे भी रिसर्च कीजिएगा, मैं आपसे कहता हूँ, ताकि आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हमने ये वीडियो इसीलिए बनाई थी ताकि आपको अवेयर कर सके इस प्रॉब्लम के बारे में कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सो आप लोग दूसरों को अवेयर कीजिए कि टोबैको खाना बंद करें, टोबैको कंजम्पशन बंद करें और उनको इनके कंसिक्वेंसेस के बारे में बताइए। बाकी तो फिर से मैं मांग पे आता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप इससे अवेयर हुए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड दूसरों को भी अवेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, क्योंकि आपके अकेले अवेयर होने से कुछ नहीं होगा, आप उनको भी शेयर कीजिए जो टोबैको खाते हैं, ताकि उनको पता चले कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम हो या फिर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो उसे कमेंट कर दीजिएगा। और अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।